Hello everyone, so my name is Basist Yadav and you are watching me on YouTube channel MSGM Department। आज के वीडियो में हम आपको देखो, पिछला वीडियो जो मैंने बताया ना, उसमें मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है। आप लोग कभी कभी गलती करते हो, माइनस रूट के अंदर अगर जैसे रूट के अंदर दो नंबर्स आप मल्टीप्लाई करते हो, रूट के अंदर अगर दो जगह निगेटिव है तो कभी भी वो पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिक्र करके बताया था आप लोगों कि -6 अगर लिखा है, -5 लिखा है, तो अगर दोनों जगह सेम माइनस है, मतलब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या होगा, माइनस प्लस कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो मैंने सारा कुछ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जाकर टच करोगे, या अदरवाइज आप बोलोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिक बाय वशिष्ठ यादव, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अब देखिए, बिना कोई फालतू की बात के हम वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में क्या खास है कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यानी हम आपको बताएंगे इंटीग्रल पावर, ठीक है, पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, ये आयोटा का इंटीग्रल जो पावर आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यानी आयोटा को तो आप लोग जानते हो कि आयोटा का मान कल हमने निकाला था, कितना निकाला था, आई इक्वल टू -1। ठीक, बात ना करो, वीडियो बनाए थे, बताओ ना। तो आई का पावर आई इक्वल टू -1 हमने कल बताया था आप लोगों को। तो अब देखो, यहीं पर क्या निकालते हैं कि हम ऐसे मल्टीपल में निकालते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ कल मैंने बताया था कि i बराबर -1 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो आंसर विल बी, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा -1। ठीक है, तो आई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आई स्क्वायर बराबर आ गया -1 आ गया। ठीक, अब i की पावर अगर हम 3 कर दें, i की पावर क्या कर दें, 3 कर दें। अगर i की पावर मैं 3 कर दूं, यहाँ से आपसे तो पूछो आप वैल्यू क्या होगी, तो i की पावर 3 को आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, सो -1 लिखोगे इंटू आई, तो ये हो जाएगा -i। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आई क्यूब की वैल्यू क्या है, तो क्या बताओगे आप, -1 बताओगे, सिंपल सा। फिर इसके बाद ये देखो 2-3 वैल्यू जो होती हैं उसको आप याद रखिए। 4 के मल्टीप्लाई, देखो 4 के मल्टीपल में जब आप करोगे, ठीक है, तो जैसे देखिए 4 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आप समझिए कि ये लिखा है i की पावर 4 अगर लिखा है, तो i की पावर 4 में आप जानते हैं कि i की पावर 3 में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, i की पावर 3 इंटू आई लिख दूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखो i की पावर 4 लिखा जो है, i की पावर 4 जो लिखा है, ये i की पावर 3 का मान क्या है, यहाँ पर i की पावर 3 का मान -i है, -i इंटू आई, तो सो आई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो लिखोगे आप -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। तो कभी भी 4 के मल्टीपल में लिखा हो, क्या लिखा हो, यानी अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए लिखा हो, क्या बता दूं आपको, i की पावर 4n लिखा है, क्या लिखा है, i की पावर 4n, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, जो मैंने यहाँ पर निकाला 1, आपका आंसर क्या होगा, 1 लिखा। ठीक, ये बात आपकी समझ। अब देखो यहाँ पर क्या है, i की पावर 4n हो गया, 4n की पावर यहाँ पर लिखा आयोटा की पावर 4n प्लस 1 लिखा है, तो देखो i की पावर 4n लिखा है इंटू, इसको मैं क्या लिखूं, पावर कब मल्टीप्लाई होती है, देखो पावर कब ऐड होती है, जब मल्टीप्लाई होता है सेम बेस हो, ऊपर के पावर कब ऐड होंगे, जब नीचे का सेम बेस हो। तो यहाँ पर 4n इंटू बाई आई ले सकता हूँ इसको। ठीक, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 4n इंटू 1 का मान कितना, 4n, आई की पावर 4n का मान कितना, 1 आया, यहाँ से 1 निकाल लिया, इंटू आई का मान कितना है, तो ये जो 4 आई लिखा 4n इंटू आई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यानी 4n प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, आई की पावर 4n प्लस, ये पावर में लगा, देखो यहाँ बराबर आई लिख दो, सॉरी 1 मिनट, 1 इंटू आई इक्वल टू आई, तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि i की पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू आई, ये रट लो आप, ये रट लो। ठीक, अगर ऐसा है i की पावर 4n है, देखो i की पावर 4n तो 1, i की पावर 4n प्लस 1 है, तो ये वैल्यू होगी i। ठीक, अब देखो i की पावर अगर 4n प्लस 2 आ जाए, क्या आ जाए, i की पावर 4n प्लस 2, i की पावर 4n प्लस 2 आ जाए, तो आपको क्या करना, सिंपल सा, देखो जैसे मैंने इसमें बताया, तो i की पावर 4n, देखो
पावर जो थी ऐड कब करो, जब मल्टीप्लाई में होंगी। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई देखो पावर 2 है, यहाँ पर 4n है पावर, तो i की पावर 4n लिखा है इंटू आई की पावर 2 लिखा है। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, देखो ये i की पावर 4n की वैल्यू यहाँ से अभी मैंने निकाला, i की पावर 4n की वैल्यू मैंने निकाला 1 है, क्या है 1 है। तो ये 1 जो है ना इसकी वैल्यू यहाँ रख दे रहा हूँ इंटू और आई स्क्वायर की वैल्यू, अभी जो पीछे रिवाइंड करके देखो पीछे आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, मैंने बताया था कि माइनस आई जो रूट के अंदर हो इक्वल टू आई है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो -1 इक्वल टू आई हो जाएगा, आई स्क्वायर ये बताया था। तो यहाँ पर क्या दोगे -1 रख दोगे, सिंपल। तो यहाँ पर क्या हमको रिजल्ट आ गया, यानी आई की पावर 4n ये इसका आ गया -1, ठीक। तो एक रिजल्ट हमको ये निकल करके आया, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये एक रिजल्ट ये निकल करके आया, एक रिजल्ट निकल करके आया कि अगर आई की आयोटा की पावर लिखा है 4n + 2 तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा -1 होगा, ठीक। अब देखो 4n + 3 आ जाए, क्या आ जाए 4n + 3, आई की पावर 4n + 3, तो इसके लिए निकालूं मैं। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, इसके लिए भी निकाल के समझा दे रहा हूं आपको ना, कि लिखा है आई की पावर 4n + 3, तो अब सिंपल सी बात है क्या है कि आई की पावर 4n, अरे भैया समझ रहे हो, हाँ तो देखो सॉरी यहाँ पर आई की पावर 3, अब 4n का मान कितना 1 है, ये देखो अभी यहीं पे निकाला, और आई की पावर 3 का मान क्या होता है, फिर वहीं से पुराना वाला याद, देखो भैया फार्मूला तो रटना पड़ेगा। आई की पावर 3 का बताया था हमने कि क्या होता है -i, देखो भैया देखो ये -1 लिखा है बराबर आई है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा -1, इसका क्यूब कर दो तो ये इंटू में आ जाएगा ना, क्यूब करोगे तो आई आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -i, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × -i, तो आ गया -i, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, 4 आई की पावर 4n + 3 जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस आयोटा आ गई। तो अब जब कभी भी सवाल बोले करने के लिए ना फटाक से आंसर देना आपको, ये सही फार्मूले। और जो पीछे वाला फार्मूला क्या था कि आई बराबर क्या है -√1, आई स्क्वायर बराबर क्या है, आई स्क्वायर बराबर होता है -1, आई क्यूब बराबर क्या होता है -i। ये सारे फार्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके लिए, ठीक है। 1 2 यानी आई की पावर 4n = 1 है, और आई की पावर 4n + 1 बराबर आई है, आई की पावर 4n + 3 है। ऐसे आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको मैं आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा है। एक सवाल करा देते हैं, आई की पावर 35। अच्छा देखो इस तरह के सवाल जब आएंगे तो पहले आपको करना क्या जानते हो, पहले इसको 4 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड कर दो, रिमाइंडर में जो आएगा, जैसे मान लीजिए 35 है, इसको मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखो कि एक है क्वेश्चन आई की पावर 135, अब आपसे ये वैल्यू पूछ ले, अब भैया हमारे घबराए गए कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, आंसर कैसे लिखेंगे। तो अब करना क्या है, सिंपल सी बात है कि 135 को आप डिवाइड कर दो, किससे 4 से मैं डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना, देखो 4 4 12 3 12 और 1 15 4 3 12 और बचा यहाँ पर कितना 3 5 में से 2 गए 3, रिमाइंडर 3 आ गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, देखो 4 के मल्टीपल में लिखना है आपको ना, तो आई की पावर 4 × 33 लिख दूं, ठीक, प्लस 3 लिख दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने फार्मूला लिखाया है कि आई की पावर 4n + 3 अगर है तो वैल्यू क्या आएगी -1, और आपको खटाक से टिक करना है जो ऑप्शन है -1, आपका -i आपका आंसर हो जाएगा। भैया समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो ये लिखा आई के बाद 4n, देखो 4 3 12 4 3 12 और 1 13, हाँ तो ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 4n की टर्म में लिखा ना, तो 4n हमने पहले निकाला, 4n का पावर 1 होता है, और ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी सर। इस तरह का सवाल देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, झम से मारना है डिवाइड, और 4 से डिवाइड मार दो, 4 से डिवाइड मार दो, ठीक है। 4 से डिवाइड मारने के बाद में जो रिमाइंडर बचे यानी जो शेषफल बचे उसको प्लस में कर दो, फिर देखो इन चारों में से मैच करो कौन सा फार्मूला बन रहा है, चुटकियों में आंसर करोगे, ठीक। और एक सवाल देते हैं, करके दिखाओ। अब देखो एक सवाल क्या है कि समझ में आया, मैं डाल देता हूं इसको। एक सवाल मैं दे रहा हूं, हलवा सा है, करके कमेंट में बताइए,
यहीं पे करा दूंगा भैया, कमेंट में पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। 1/i की पावर 47 है। तो करोगे क्या, कैसे करोगे बताओ, कुछ जुगाड़ उगाड़ लगाओगे? तो सबसे पहले देखो मैं विधि से सॉल्व करता हूँ, कैसे, जुगाड़ बाद में लगाएंगे, बाद में देखा जाएगा जुगाड़। i की पावर 47 लिखा है, ठीक, तो मैं ऐसा काम कर दूं कि ये देखो मल्टीपल 4 में इसको डिवाइड कर दूं, तो 11 चौके 44 और 3 47 हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1/i की पावर 4 गुणे 11 प्लस क्या लिख दूं, 11 प्लस 3 47। अब यहां पर देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 ही आ जाएगी, नहीं आएगी, तो यानी 1/-i, और ये हमारा आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1/i भी लिख सकते हो, आंसर हो गया। कितना आसान है, बिल्कुल मतलब घी है, घी, ठीक है, आसान था। लेकिन और देखो, और अगर आपको आगे मान लो सिंप्लीफाई करना है, तो अब यहाँ पर देखो मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ से। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो ये जो लिखा है -1, यानी यहाँ पर लिखा है माइनस ले लो 1/i लिखा है, नीचे ऊपर i से मल्टीप्लाई कर दो, तो i इंटू आई कर दो, तो ये हो जाएगा -i/i²। तो i स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। ऐसे भी अगर ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिखा तो आंसर ऐसे भी कर देना आपको, ठीक, ये बात आपको समझनी चाहिए, समझ जाओ भैया। तो अब कहो तो वीडियो बंद कर दें या फिर 1-2 क्वेश्चन और दे दें। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव दे रहा हूं इसमें कि माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा की पावर 4n+3, सॉरी माइनस आयोटा नहीं, -1 की पावर। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा दिमाग लगाना है। देखो जो लोग डायरेक्ट आएंगे, ठीक है, जिनको मैंने ये नहीं बताया आप, उनके लिए टफ है। अब देखो जो लोग इसको जानते हैं, तो देखो माइनस आयोटा को -1 जो लिखा है रूट के अंदर, उसको आप आयोटा बोलते हो। तो क्या कर दिया आपने, इसको लिख दिया कि माइनस आयोटा की पावर 4n+3। तो भैया आप जितने लोग जानते हैं कि ये वैल्यू i की पावर 4n+3 है, वो खड़ाक से दरिया रखेंगे, -1 प्लस हो गया या प्लस i आ गया, i लिख दो आप, आंसर आपका हो गया। क्या सिंपल सा सवाल था। अब देखो ज्ञानी व्यक्ति जो होंगे, देखो तो ट्रिक था, फार्मूला ट्रिक था, 4 से डिवाइड करो, ये तो मैंने बता दिया गया, मैं 4 तो था नहीं, पावर में n नहीं था, तो हम ऐसे कर दिए। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, ज्ञानी व्यक्ति करेंगे ये काम कि इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, और कुछ थोड़ा और, जैसे मान लिया आप कंसेप्ट से आप लगाना चाहते हो तो कंसेप्ट से मैं ऐसे लगवा दूंगा। देखो कंसेप्ट से आप लगाना चाहो तो देखो इसको मैं लिखूंगा माइनस, बाहर माइनस ले रहा हूं, ठीक है, इसको लिख दूं आयोटा, लिख दूं आयोटा की पावर 4n+3 लिखा। अब देखो ये माइनस लगा ना, तो ये आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूं। तो 4n अभी हमने सॉल्व किया था, 4n का मान कितना आता है, 4n को भी निकाला था 1 आता है, कितना आता है, 1 आता है, हाँ 1 आता है, -1 इंटू आयोटा की पावर 3 का कितना आता है, -1 -i आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस आयोटा। ऐसे भी लगा लो, चाहे इस तरह ट्रिक से लगा लो। कभी भी क्वेश्चन दिखे ना भाई, फोड़ना है यार, मतलब ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।